सलमान का मतलब पता है? अल्लाह की मानने वाला। तो क्या मैं और तुम अल्लाह की मान रहे हैं? अल्लाह ने तो नहीं कहा कि जिना की तरफ जाओ, क्लबों की तरफ जाओ, शीशा कैफे की तरफ जाओ, लड़कियों को डेट करो, जिस्मों से कपड़े उतारो, सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक बेहयाइयों, गंदगी और गुनाहों में मुंह मारते रहो। बल्कि अल्लाह ने तो कहा है कि हलाल कमाओ, और हलाल कमाते कमाते जब नमाज का टाइम आ जाए तो नमाज की तरफ आओ, सच बोलो, माँ बाप का एहतराम करो। जहाँ मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत हो और तुम उसकी मदद करने पर कादिर हो, वहाँ मुसलमानों की मदद करो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। सुबह शाम मुझे याद करो, अपने दिल को साफ रखो, अपनी सोच को साफ रखो, अपने हया की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो अपने मानने वालों के लिए ये ऑर्डर्स जारी किए, यानी जो अल्लाह की मानेगा वो मुसलमान है, और जो अल्लाह की नहीं मानेगा वो कुछ और है। तो अब आप और आपके अमाल फैसला करेंगे कि आप कौन हो। इन गुमराहियों ने, इन गुनाहों ने, इन शोहरतों ने, इन बेहयाइयों ने आपसे आपका रब भी तो छीना, आपसे आपका अल्लाह भी तो छीना। हाँ, दुनिया ने तुम्हें नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, लेकिन बदले में तुझसे अल्लाह भी तो लिया। तेरे और अल्लाह के दरमियान दूरियां भी तो इसी दुनिया ने पैदा की है। बहुत बड़े लेवल पे चले जाना कोई कामयाबी नहीं है, छोटे लेवल पे रहकर अपने रब को राजी कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया नहीं जानती तुम्हें, कोई बात नहीं, अल्लाह जानता है। अल्लाह की नजरों में वो मुकाम मिल गया तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हें आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। सब लोगों के सामने तुम कामयाब हो। गाड़ियों से, बंगलों से, फॉलोअर्स से कोई बड़ा इंसान नहीं बनता। दुनिया की सारी चीजें भी अगर एक इंसान के साथ जुड़ जाए ना, तो इंसान की हकीकतों को नहीं बदला जा सकता। इंसान की असलियत नहीं बदल जाती इन सारी चीजों से। इंसान हमेशा इंसान ही रहता है। इंसान ही पैदा होता है, इंसान बन के रहता है, इंसान बन के ही मरता है। खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। कुछ पल के लिए चीजों से खेल लेना, नाम बन जाना, इज्जत मिल जाना, शोहरत मिल जाना, इसकी वजह से अगर तुम अल्लाह के बागी बन जाओ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में। नफ्स और शैतान ने हमें नशे करवाए हुए हैं, इसीलिए कभी कभी हम ये बहकी बहकी बातें करते हैं। दावे हमारे ये हैं कि अगर अल्लाह जान मांगेगा ना, तो हम अपनी जानें हथेलियों पर रख कर अपने अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे, अपनी गर्दनें कटवा देंगे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। जिहाद फर्ज होगा तो सबसे पहले घोड़ा मैं दौड़ाऊंगा, लेकिन अगर हकीकतों पर नजर दौड़ाई जाए तो अल्लाह अल्लाह होकर दिन में 5 मर्तबा एक इंसान को अपनी तरफ बुलाता है, उसी की कामयाबी की तरफ बुलाता है, उस दावे को प्रूव करने के लिए बुलाता है कि जो दावा हमने कर रखा है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह की पुकार पर जो हमारा रिएक्शन होता है ना, वो हम सबको पता है। किसी के लिए उस वक्त उसके सो कॉल्ड काम जरूरी हो जाते हैं, किसी के लिए उसकी दुकान जरूरी हो जाती है, किसी के लिए उसके लोग जरूरी हो जाते हैं, किसी के लिए उसकी जॉब जरूरी हो जाती है, किसी के लिए उसका बिजनेस जरूरी हो जाता है, किसी के लिए उसके बच्चे जरूरी हो जाते हैं। नमाज पढ़ने में तो कोई जान नहीं जाती, कोई जख्म नहीं लगता। मोमिन की ये निशानी होती है कि वो दिन ब दिन अपने ईमान में तरक्की करता जाता है, उसका इल्म दिन ब दिन बढ़ता जाता है, अल्लाह से उसका ताल्लुक दिन ब दिन स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन हमारा मामला तो बड़ा ही अजीब है। जबानों से खुद को मोमिन कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, अल्लाह वाला कह रहे हैं, दूसरी जानिब सबसे ज्यादा कमजोर भी खुद को समझा हुआ है, मजलूम भी खुद को समझा हुआ है, परेशान भी रहते हैं, सैड भी रहते हैं। एक तरफ कहते सुनते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी, और दूसरी जानिब ये सोच भी रखते हैं कि जब तक हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं आएंगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हाथ के नीचे एक गाड़ी नहीं आएगी तब तक तुम अपने आप को कामयाब कह ही नहीं सकता। जब तक 1-2 मिलियन मेरे फॉलोअर्स नहीं बनेंगे तब तक तो दुनिया में मैं कोई नाम ही नहीं बना सकता। जब तक लोग मेरे लिए तालियां नहीं बजाएंगे तब तक मैं अपने आप को कामयाब नहीं कह सकता। अरे छोड़ें ये फेक स्टफ, फेक जिंदगी, निकालें अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से, इन ख्वाहिशों से, इन सोचों से जिन्होंने आपको बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह के बंदो, एक हो जाओ। तुम्हारी इस अफरा तफरी की वजह से दुश्मनों को ये मौका मिल रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मारा जाए, तुम्हारी औरतों की इज्जतों को पामाल किया जाए, तुम्हारे मर्दों को कमजोर, लाचार और बेबस बनाया जाए। और हम लोग अभी तक एंटरटेनमेंट से बाहर नहीं आ रहे। गाना सुनना, फिल्में देखना, गेमें खेलना, बाजारों में टाइम जाया करना, मोहब्बतों के दावे वादे, शादियां, सैर सपाटे, बस ये हमारा मकसद रह गया। जो इंसान भी इस बेहिसी के हवाले है ना, बस उस इंसान के मरने की देर है। फरिश्ते खींच खींच के रूह निकालेंगे कि इसलिए तुमने मुसलमान होने का दावा किया था कि ख्वाहिशों के गुलाम बने रहो सारी उम्र, नफ्स और हवस के गेम्स खेलते रहो, और ये अरबों की अयाशियां तो ऐसे निकलेंगी ना इंशाअल्लाह कि गजा के लोग चीख चीख के पुकार रहे थे अरबों को अपनी मदद के लिए, क्योंकि उम्मीद थी ना वहां बच्चे मरते रहे और वो इमारतें बनाने में मसरूफ है, मुल्क की तरक्कियों पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम उनकी आंखों के सामने गिर रहा है, कट रहा है, मर रहा है, कोई फिक्र नहीं। सारा दिन बस मोबाइल 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 मोबाइल। क्या दिया अब मोबाइल ने? हाँ,
کیا دیا ان لوگوں نے جو ناچتے تھے, جو گاتے تھے, جن کو تم نے دیکھا, جن کو تم نے کمنٹس کیے, جن کو تم نے لائک کیا, جن کو تم نے اپریشیٹ کیا, جن کے جوکس پر تم ہنسے, جن کی ویڈیوز کو تم نے شیئر کیا. مجھے بتاؤ کیا کمایا؟ دنیا کما لی؟ ہاں آخرت میں نام بنا لیا؟ کوئی گھر ور بن گیا؟ کچھ نہیں بنا. پاگل ہو سارے. میں 25, 30, 40 سال کی عمر میں پہنچ جاؤں اور باوجود اس کے کہ میں نے MBBS کیا ہو, میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں اور مجھے قرآن کا پتہ ہی نہ ہو, یہ میرے لیے شرم کا مقام نہیں ہے؟ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کو تم نے اتنی نیچی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اسے پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, اسے سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس, اور کہتے تم خود کو مسلمان ہو؟ اللہ کے بندے, مسلمان کا لیول تو ہٹا, پھر کر جو دل میں آتا ہے, پھر نہ لے انٹرسٹ قرآن میں, پھر نہ کر اللہ کی عبادتیں, پھر کرتا رہے بے حیائیوں میں منہ مارتا رہے.